हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फास्ट डैश गवर्नमेंट। यह साउथ अफ्रीका का पहला कौन से टाइप का सरकार का सेलिब्रेशन था? तो जैसे कि आप लोगों को पता है 1994 में साउथ अफ्रीका में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था जो नॉन रेशियल था, मतलब किसी जात पात के ऊपर नहीं था, किंतु 1994 से पहले वो जात पात के ऊपर ही था। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर मंडेला डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, मतलब जुल्म की गहराइयाँ पैदा करती है, क्या पैदा करती है? जैसे कि जो जुल्म ब्लैक की पीपल के ऊपर किया गया था वाइट पीपल के द्वारा, इस जुल्म की वजह से ओलिवर ताम्बोस, वाल्टर सिसुलुस या फिर चीफ लुतुलुस जैसे हेड्स ऑफ कैरेक्टर लोगों का पैदा हुआ था। तब ऐसे लोग पैदा हुए थे इस जुल्म के बदौलत, जुल्म करने के वजह से। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम डैश। मंडेला ने करेज का मतलब किन से सीखा था, किन से जाना था, मतलब साहस का मतलब। तो जब नेल्सन मंडेला जेल में थे तो वहाँ पर उसके साथ जो सहयोगी थे, उनके ऊपर बहुत ही टॉर्चर किया गया था वाइट पीपल के द्वारा। तो जब उन लोगों को टॉर्चर किया गया था तब भी वो अपने ज़िद पर अड़े रहे थे, मतलब वो अपने जात के लिए, अपने पीपल के लिए फाइट कर रहे थे। तो उन लोगों से, मतलब उन कमरेड्स लोगों थे, सहयोगी से नेल्सन मंडेला ने कैरेज का मीनिंग जाना था। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेव कमरेड्स। क्वेश्चन नंबर 4, बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्लैक्स प्रोड्यूस्ड हीरोज लाइक डैश। तो दशक से जो एक्सप्लॉयटेशन, जो जुल्म और जो शोषण किया गया था ब्लैक पीपल के ऊपर, उसकी वजह से ऐसे हीरो लोग पैदा हुए थे। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओलिवर ताम्बोस, वाल्टर सिसुलुस जैसे लोग। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच इज़ ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार एक देश का सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? तो जैसे कि मंडेला ने बोला था कि उनका जो देश है वो मिनरल्स एंड जाम्स में धनी है, रिच है, लेकिन उनके अनुसार उस देश के लोग ही इस देश के सबसे महान और सबसे बड़ा संपत्ति थे। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स पीपल। क्वेश्चन नंबर 6, मंडेलाज आइडिया अबाउट हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज डैश। तो मंडेला के अनुसार बॉयहुड के फ्रीडम के बारे में उनका विचार क्या था? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट वाज जस्ट एन इल्यूजन। मंडेला के अनुसार ही वाज बोर्न फ्री, वो जन्म फ्री हुए थे, लेकिन जब वो धीरे धीरे बॉयहुड में कदम रख रहे थे तब उनको पता चला था कि जो फ्रीडम वो एंजॉय कर रहे थे वो जस्ट एक इल्यूजन था, मतलब देखने में तो फ्रीडम लग रहा था लेकिन वो असल में फ्रीडम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। तो कौन सा फ्लेम, कौन सा ज्योति छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता? तो ये बात नेल्सन मंडेला ने जाना था जब वो प्रिजन में थे। उन्हें और उन्हीं के जो कमरेड्स थे, जो सहयोगी थे, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। तब उन्होंने एक गार्ड के अंदर एक ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की एक किरण देखा। तब उन्हें पता चला था कि लोगों की जो अच्छाई है उसे किसी कारणवश छुपाया जा सकता है लेकिन कभी भी उसे ख़त्म किया नहीं जा सकता। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैंस गुडनेस। क्वेश्चन नंबर 8, माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। तो फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड इल्यूजन का मीनिंग क्या है, करेक्ट मीनिंग क्या है? तो इल्यूजन मतलब ऐसे ऐसे समझाता है, मतलब जो चीज़ हमें एक्चुअल में दिखाई देता है लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता, एक भ्रम होता है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट। क्वेश्चन नंबर 9, great souls Oliver Tambos, Walter Sulus, Chief Lutulus where etc were produced as a result of dash। तो ऐसे महान लोगों के पैदा हुए थे एज ए रिजल्ट ऑफ फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द लॉन्ग डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर मंडेला दैट ही हैड टू जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो कौन सा हंगर बहुत बड़ा हंगर बन गया था जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करना पड़ा था? तो जब नेल्सन मंडेला को मालूम पड़ा था कि सिर्फ उनकी ही फ्रीडम घटाया गया है, ऐसा नहीं है, उनके लोग जितने भी लोग थे, मतलब ब्लैक पीपल, सभी लोगों के फ्रीडम को घटाया गया था। इस वजह से उन लोगों की फ्रीडम के लिए नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। किसे काउंट किया नहीं जा सकता, गिनती नहीं की जा सकती या फिर किसे चुकाया नहीं जा सकता? तो नेल्सन मंडेला से पहले जो लोगों ने अपनी जात के लिए या फिर अपने पीपल के लिए लड़े थे,
इन सभी लोगों ने जो करेज दिखाया था, साहस दिखाया था, या फिर जो उन्होंने सहा था, इन सभी चीज़ों को कभी की गिनती नहीं की जा सकती या फिर उनको चुकाया नहीं जा सकता नेल्सन मंडेला के मुताबिक। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सफरिंग एंड करेज ऑफ हिज पीपल। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ हिज कंट्री इज इट्स पीपल, व्हाई? तो नेल्सन मंडेला के मुताबिक उनकी देश की सबसे बड़े संपत्ति वो देश की लोग थे। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक वो देश के जो लोग थे वो फाइनर एंड थ्रूअर है देन द प्योरेस्ट डायमंड। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दे आर फाइनर एंड थ्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन ब्रूटलिटी हैव? तो दशक से जो अत्याचार या फिर जो जुल्म किया गया था ब्लैक पीपल के ऊपर, उसका अनइंटेंडेड इफेक्ट क्या था, ऐसा प्रभाव क्या था जो व्हाइट पीपल चाह नहीं रहे थे? तो इसकी वजह से ओलिवर थम्बस, वाल्टर सिसुलिस या फिर चीफ लुतिलिस जैसे असाधारण करेज, साहस या फिर बुद्धिमत्ता या उदारता जैसे वाले लोग पैदा हुए थे। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी। क्वेश्चन नंबर 14, हुम डिड नेल्सन मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट? नेल्सन मंडेला ने किसे वो थैंक करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए थे? तो नेल्सन मंडेला से पहले जो लोगों ने अफ्रीका में एपार्टाइड सिस्टम के अगेंस्ट जो लड़ा था, उन सभी लोगों को नेल्सन मंडेला ने थैंक करना चाहा था लेकिन कर नहीं पाए थे, जो लोग उस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे थे। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीकन पेट्रियट्स हु आर नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। क्वेश्चन नंबर 15, नेल्सन मंडेला यर्न फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। नेल्सन मंडेला ने बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम की चाहत करी थी, किस वक्त करी थी? उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन हिज यूथ। क्वेश्चन नंबर 16, इन प्रिजन नेल्सन मंडेला वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द डैश। तो प्रिजन में जब नेल्सन मंडेला रहे थे, उनके साथ जो कमरेड्स थे, उन सभी लोगों के ऊपर जो टॉर्चर किया गया था, उस वक्त नेल्सन मंडेला ने एक मानवता की एक किरण देखा था। वो किरण उन्होंने किसके अंदर देखा था, किसके मन में देखा था? उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गॉड्स। क्वेश्चन नंबर 17, ऑन द डे ऑफ इनिग्रेशन नेल्सन मंडेला वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ डैश। तो इनिग्रेशन की दिन नेल्सन मंडेला ओवरवेल्म हो गए थे, आवेगिक हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। क्यों हुए थे? तो 1994 से पहले ब्लैक पीपल जितने भी साउथ अफ्रीका के थे, उन्हें कई तरीके से टॉर्चर किया गया था, उनको मारा गया था, पीटा गया था, किसी भी प्रकार का उनको राइट्स अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन 1994 में उन्हीं लोगों में से एक इंसान जब उस देश का प्रेसिडेंट बन जाता है, तब उस हिस्ट्री को याद करते हुए नेल्सन मंडेला ओवरवेल्म हो गए। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 18, द स्मोक ट्रेल ऑफ इम्फला जेट सिंबलाइज। इम्फला जेट्स के जो स्मोक था वो किसे सिंबलाइज करा था, मतलब कि वो किसे दर्शाया था? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। क्वेश्चन नंबर 19, नेल्सन मंडेला डिफाइंस द करेज ऑफ मीनिंग एज। नेल्सन मंडेला ने करेज को मतलब साहस को किस तरीके से परिभाषित किया था? उनके मुताबिक साहसी लोग वो नहीं है जो डरते नहीं है। उनके मुताबिक जो साहसी वो लोग वो है जो डरते हैं, लेकिन उस डर को जब वो जय कर लेते, उसको ओवरकम कर लेते, उन्हीं लोगों को ही साहसी कहा जाता है, मतलब ब्रेव कहा जाता है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिम्फ ओवर फियर।